अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी को भी एनआरकी फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। वजीर आजम ने कहा है किसी को भी एनआरकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं देंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुशावरती इजलास, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत, मौजूदा सियासी सूरत हाल और PTI की एहतजाज की कॉल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के माशी हालात रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने तो अपनी नो टॉलरेंस पॉलिसी बता दी। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों का इस्लामाबाद पर धावा, कारकुनों ने ड्यूटी पर मामूर 46 साल कांस्टेबल मुबश्शिर की जान ले ली। शहीद एहलकार मुबश्शिर की मौत सर पर गहरी चोट लगने से हुई। हकला इंटरचेंज पर शरपसंदों ने हमला करके 70 के करीब एहलकारों को जख्मी कर दिया। किसी की जान ले ली, किसी का सर फाड़ दिया, किसी की टांगें तोड़ दी तो किसी पर पत्थरों की बारिश कर दी। एहतजाज की आड़ में शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया। तहरीक इंसाफ के शरपसंद कारकुनों ने ड्यूटी पर मामूर 46 साल कांस्टेबल मुबश्शिर को जान से मार दिया। शहीद एहलकार मुबश्शिर की मौत सर पर गहरी चोट लगने से हुई। मुबश्शिर की 2 बेटियां और 1 बेटा है। हकला इंटरचेंज पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला करके 70 के करीब एहलकारों को जख्मी कर दिया। जख्मी एहलकारों को सर, बाजू और टांगों पर चोटें आई हैं। इंतजामिया ने CCTV के जरिए शरपसंद हमलावरों की शनाख्त शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म की एहतजाज के शुरका की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत, बुलंद दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म की मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कांस्टेबल मुबश्शिर को हमला करके शहीद करने पर सख्त गम व गुस्सा। कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ली, माफ़ नहीं करेंगे। पुलिस अफसर एहलकार मेरे भाई बच्चों की मानिंद हैं, जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वज़ीर दाखिला ने क्या वार्निंग दी? अमन व अमान खराब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। एहतजाज के लिए जो भी आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतबाह। कहा धमकियों से डरते नहीं, आप कोशिश करना चाहते हैं तो कर लें। कहीं पे नजर नहीं आए होंगे, वो रूट पे आके उन्होंने जिधर से डेलीगेशन ने गुजरना है, आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा। लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बेलारूस के सदर का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। बुशरा बीबी लोगों को उकसा रही हैं। लोगों ने इंतशार की सियासत को रद्द किया है और ये जो तरक्की की सियासत है, फलाह व बहबूद की सियासत है, लोग इसके साथ हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट को वेलकम करते हैं और हम ये समझते हैं कि उनकी आमद जो है पाकिस्तान के अंदर, वो हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस है। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। मैं आ रही हूँ अडियाला जेल से छुड़वाने के लिए, अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, वो लोगों को उकसा रही है, लोगों के बच्चों को मरवा रही है। फिर ये इंतशार का माहौल पैदा करें। आपने मुल्क में सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी, आपने मुल्क में सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है। ये आखिरी कॉल और ये फाइनल कॉल और ये आखिरी कॉल है, क्योंकि लोग बेजार हो चुके हैं। लेकिन वो इंतशारी टोला है जो नहीं चाहता कि बेहतरी आए और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। खुद कुछ नहीं करना, लेकिन अगर गवर्नमेंट में नहीं रहते तो फिर कुछ भी नहीं न रहे। वज़ारत आला के मनसब पर बैठने वाले
पूरे रियासत के वसाइल को झोंकते हुए एक सूबे से पूरी स्टेट मशीनरी चंद बलवाइयों के साथ आकर दारुल खिलाफे पर चौथा हमला है ये। इसका किसी इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अनाकी चाहिए। खबर दें कि आपको कि तहरीक इंसाफ की शरपसंदी अटक में कटी पहाड़ी पर गोली लगने से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस एहलकार वाजिद की गर्दन पर गोली लगी है, हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी एहलकार वाजिद फैसलाबाद से स्पेशल ड्यूटी पर अटक आया था। दूसरे जख्मी एहलकार समीउल्लाह की टांग पर गोली लगी है। समीउल्लाह सरगोदा से आया था। कटी पहाड़ी पर जख्मी होने वालों की तादाद 130 हो चुकी है। जख्मियों में 1 SP और SP भी शामिल हैं। आपको बताएं कि 2 DSP शामिल हैं जबकि 1 SP शामिल हैं। जख्मियों की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की शरपसंदी अटक में कटी पहाड़ी पर गोली लगने से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद पर यलगार बानी PTI के खिलाफ 3 नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात रावलपिंडी के थानों में दर्ज किए गए हैं। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब, अलीमा खान समेत 300 से ज़ायद अफराद को भी नामजद किया गया है। फैसलाबाद में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, डकैती और इक़दाम कत्ल समेत एक जैसी दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, शरपसंदों की इस्लामाबाद पर चढ़ाई, बानी PTI पर 3 नए मुकदमात दर्ज। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल देने पर रावलपिंडी के 3 थानों टैक्सिला, धमियाल और सादिकाबाद में नए मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद के एक थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमात में बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, आरिफ अलवी, उमर अयूब, हम्माद अजहर समेत दीगर सियासी कायदीन भी नामजद। तहरीक इंसाफ के सैकड़ों नामालूम कारकुनान को भी नामजद किया गया है। तमाम मुकदमात का मतन यकसा है। मतन के मुताबिक बानी PTI ने अलीमा खान के जरिए अवाम को 24 नवंबर के एहतजाज का पैगाम दिया। बुशरा बीबी ने भी वीडियो पैगाम में अपने MNAs और MPs को शरपसंदों को इकट्ठा करने की हिदायत की। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल हैं। हम जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हम मरकर या मारकर मुतालबात मनवाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नुकसान होता है तो सब इल्ज़ाम लगाते हैं, हुकूमत ने इकदाम नहीं किए। सिक्योरिटी इंतजाम हुकूमत को नहीं, इंसानियत को बचाने के लिए किए गए हैं। हालिया बयान से नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। कोई जमहूरियत के चैंपियन तो नहीं कहलाते, जमहूरियत की कोशिश करते हैं कि जमहूरियत में रहे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी रहेगी। PTI ने ऐलान किया कि हम मार के अपना मुतालबे मनवा के आएंगे। हम बाद नहीं आएंगे चाहे कितना भी नुकसान हो। अगर शहर के कुछ लोग, बच्चे, कुछ को नुकसान हो जाता या हो जाए कि लोगों ने पूरा बंदोबस्त नहीं किया, कि हुकूमत के इंतजाम तो ठीक नहीं थे। अगर ये कंटेनर होते यहाँ पे या रोकते लोगों को तो ये लोग ऐसे हालात नहीं पैदा होते। ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए भी कोशिश है, ये सिर्फ हुकूमत को बचाने की कोशिश नहीं है। एक अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आ गया, नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है ना, किसी शख्सियत को तो नहीं हो रहा है। बुलेटिन में बाद बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज़। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान कई अहम मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमत की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी। बेलारूस के साथ ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की दौरा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होगी। पाक बेलारूस क़यादत दो तरफ़ा ताउन और रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत करेगी। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वुज़रा और ताजरों का वफ़द इतवार को इस्लामाबाद पहुंचा था। दौरे के दौरान कई अहम मुआहिदे दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बेलारूस के वज़ीर तवानाई मौजूद थे।
پاک بیلاروس کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ بیلاروس کے صدر کی پاکستان آمد سے قبل بزنس فورم کا انعقاد وفاقی دارالحکومت میں ہوا، جس میں دونوں ممالک کے مابین مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور بیلاروس میں 5 سال کے لیے تعاون پر نیوٹریفیڈ اینڈ فارماسیوٹیکلز کمپنی اور بیلاکٹ کا مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سال 2025 کے لیے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مصنوعات کی فراہمی کے لیے شہزاد ٹریڈ لنکس اور منسک موٹر پلانٹ کے درمیان مفاہمت ہو گئی۔ شہزاد ٹریڈ لنکس اور بیلیشینے کے مابین پاکستانی منڈی میں ٹائرز کی فراہمی کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر بھی سائن کیے گئے۔ ویٹرنری ادویات کی فراہمی کے لیے مصطفیٰ برادرز اور بیل وٹرنی فارم کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن اور بیلٹاموز سروس کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر بھی سائن کیے گئے۔ فارما انڈسٹری میں تعاون پر بایو میڈیکل سسٹم اور بیل میڈ پریپریٹری کے درمیان پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کا تسلسل برقرار رہا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 281 پوائنٹس اضافے سے 98,079 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ حکومت کے خوشائند معاشی اقدامات، سرمایہ کار پر اعتماد۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ ٹریڈنگ کے دوران ایک مقام پر 100 انڈیکس 99,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 281 پوائنٹس اضافے سے 98,079 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ حصص بازار میں دن بھر مجموعی طور پر 460 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ 220 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 185 کے شیئرز میں کمی ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 25 ارب 62 کروڑ سے زائد مالیت کے شیئرز کے سودے ہوئے۔ بات کرتے ہیں آئینی بینچز میں ججز کی نامزدگی کے حوالے سے۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 ججز کی نامزدگی کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا آئینی بینچز اور آئینی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ آئینی کمیٹی جسٹس کے آغا کی سربراہی میں جسٹس عمر سیال، جسٹس محمد سلیم جیسر پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس۔ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 ججز کی نامزدگی کر دی۔ آئینی کمیٹی جسٹس کے آغا کی سربراہی میں جسٹس عمر سیال، جسٹس محمد سلیم جیسر پر مشتمل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آئینی بینچز کے لیے جسٹس ذوالفقار علی سانگی، جسٹس ارباب علی ہیکڑو، جسٹس یوسف علی سعید، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس ثنا منہاس اکرام، جسٹس عبد المبین لاکھو شامل ہیں۔ آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن میں اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوا۔ آئینی بینچز کے لیے 9 ججز کے حق میں 11 ووٹ آئے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اختلافی رائے دی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا۔ بیٹی، ماں، بہن، بیوی، عورت ہر روپ میں قابل احترام۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک میں آج بھی خواتین ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ آج دنیا بھر میں خواتین پر ہونے والے تشدد کو روکنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ فصلیں بہار آ گئی، زخم بحال ہو گئے۔ 25 نومبر دنیا بھر میں آج عورتوں پر تشدد کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے۔ ستم ظریفی ہے کہ آج بھی مختلف ممالک میں صنف نازک کسی نہ کسی طرح تشدد کا شکار ہیں، جبکہ اکثر خواتین تو خود پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے بھی قاصر ہیں۔ گویا اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 52% سے زائد خواتین کو تشدد کا سامنا ہے۔ رواں سال اس عالمی دن کا عنوان ہر 10 منٹ میں ایک عورت قتل کی جاتی ہے، خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے متحد ہوں رکھا گیا ہے۔ صنفی بنیاد پر ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ایشیا میں سامنے آئی ہے۔ خواتین کے تحفظ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں موجود تشدد کی روک تھام سے متعلق قوانین پر عمل درآمد لازمی بنایا جائے۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com۔ دیکھتے رہیے بولڈ نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔